मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन आंदोलन नहीं छोड़ूंगा। अरे एक तरफ आप पद के लिए कुछ करते हैं, दूसरी तरफ आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 2012 का जो रिट पिटीशन भारतीय सुरेश देसाई का अभी तक हियरिंग क्यों नहीं हुआ? तो आकाश लामा तो सवाल से भागते हैं। आकाश लामा कभी सवाल का सामना नहीं करना चाहते। 24 तारीख को इसकी हियरिंग हो रही है, ये हमको शुक्रवार को खबर मिली है सुप्रीम कोर्ट से। ये क्या बोल रहा है और जो मैं बोल रहा हूँ, तो आमने सामने डिबेट करें ना। आपके जितने चैनल वाले की धमकी ठोक देंगे, इस तरह का भाषा का प्रयोग किया। आकाश लामा के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, बहुत जल्दी जेल के कटघरे में खड़े हो। इनका कहना है कि आई एम द बेस्ट, आकाश लामा जो कर रहा है सही कर रहा है, बाकी जो किया वो गलत किया। इनका जो नकाब है उतारने का काम करें। आपके पास हिम्मत, ताकत और शक्ति है और आप सही बुद्ध है तो डिबेट करो। आरएसएस के एजेंट हो, बीजेपी का दलाल हो, बौद्धों के कपड़े में जो है आप बौद्धिस्ट नहीं हो, और चंदा एक बनाकर हम आंदोलन को आगे करेंगे, इस तरह का उन्होंने प्रयास शुरू हुआ था तो भूख हड़ताल से शुरू हुआ था। आज जो है वहां पे लंगर चल रहे। बता रहे दार्जिलिंग का, उस दार्जिलिंग में जाके देखिए तो दार्जिलिंग के लोग इनके विरोध में हैं, पश्चिम बंगाल के लोग विरोध में हैं, सारे लोग विरोध। दलाई लामा तो एक गुरु है, ठीक है। उसी तरह से आकाश लामा, लामा क्या है? वो लेमैन है, लामा थोड़ी ना है। लामा होता क्या कहना है कि ये लेजिस्लेटिव मैटर है, इट इज नॉट अ जुडिशियरी मैटर। कि हम एक्ट हटाने के लिए नहीं आ रहे, ये नियुक्त होने के लिए एक्ट कर रहे, आंदोलन कर रहे हैं। लामा इतना अपने आप को बोधिस्ट मानता है तो मैं उसके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूँ आपके चैनल के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज। देखिए, आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, हर्ष बोधी भंते जी, और इनसे आज जानने का प्रयास करेंगे कि बोध ज्ञान की धरती पे जो है, बुद्ध की ज्ञान की धरती पे जो है, पिछले 41 दिनों से लगातार एक आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन के जरिए जिसका नेतृत्व करता आकाश लामा है। आकाश लामा जो है तरह तरह के दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को, झूठ बोल करके अलग अलग बातों को घुमा घुमा करके बोलते हैं। पहला मैटर तो ये है कि सुरेश देसाई को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट को जो है दायर करना ही नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि जो है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम से जो है आकाश लामा खुद जो है वो दायर किए हुए हैं, और बहुत सारा तरह के मैटर हैं। आज हम विशेष चर्चा करेंगे, भंते जी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे आकाश लामा जो बौद्धिस्ट और बुद्ध के अनुयायियों के बीच गलत और भ्रामक जो मैसेज फैला रहा है, कितना जायज़ है और कितना नाजायज़ है। सबसे पहले भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जन जोश चैनल पे। बिल्कुल, आपके चैनल को, सभी दर्शकों को मेरा धन्यवाद है और सभी को मेरी मंगलमय। सबसे पहला ये सवाल है कि सुरेश देसाई जो भंते जी जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए हैं 2012 में, उसको लेकर के आकाश लामा बोल रहे हैं कि वो दायर नहीं करना चाहिए था। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, और जो आपने सवाल किया है उसके संबंध में मैं कुछ स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। ऑलरेडी ये जो आंदोलन शुरुआत में हुआ 92 में, वो भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश देसाई जी के नेतृत्व में हुआ था। और ये आंदोलन इसलिए शुरू हुआ था कि 1949 का जो एक्ट है उसको चेंज करने के लिए हुआ था। तो उनके आंदोलन से एक चेतना हुई, काफ़ी लोग हुए, और ये आंदोलन का परिणाम केंद्र सरकार पर, बिहार सरकार पर हुआ। तो उस वक्त बिहार सरकार में माननीय लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। तो उन्होंने इस आंदोलनकारियों को बोला कि आप बीटीएमसी में आओ, मेंबरशिप और आंदोलन करते रहो। तो उनकी बात को स्वीकार करते चारों लोग मेंबरशिप स्वीकार किए। एक सवाल खड़ा होता है कि या हम लोग आए थे बीटीएमसी एक्ट को बदलने के लिए, तो आंदोलन के मेंबर बने। इतना ही नहीं, तो 93 में भंते देसाई जी ने पहला एक याचिका डाली थी और उसको 6 महीने के बाद विड्रॉ किया। फिर ये अल्पसंख्यक का मेंबर बने। उसके बाद में 2012 में उन्होंने एक याचिका डाली थी देसाई भंते जी ने। अभी वर्तमान में जो आकाश लामा, आपने पूछा कि जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम से जो आंदोलन गुरु जी, एक सवाल और उठता है। सुरेश देसाई जी ने अपना याचिका दायर किए थे, तो उसको जब वापस लिए तो सशर्त वापस लिए थे, और जब सशर्त जब वापस लिए तो फिर 2012 में वो डाले। इसमें क्या कुछ आपको? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि
भंते ससाई जी ने जो पिटीशन वापस लिया था, विड्रॉ किया था, तो उसको लगा कि याचिका डालने के बाद हम आंदोलन कर नहीं सकते सरकार के विरुद्ध में। तो कुछ कंडीशन लेकर वो उन्होंने क्या किया, किस लिए किया, वो बेहतर वो जानते हैं, उनका क्या इच्छा होगा, उसकी क्या मनीषा थी। लेकिन फिर 2012 में याचिका डाली। अब वो आकाश लामा भी लगातार, मुझे लगता है 1 महीने के ऊपर उनका आंदोलन हुआ है, और आकाश लामा के माध्यम से पूरे भारत में जो एक ऊर्जा, एक चेतना आई लोगों में। लेकिन मुझे लगता है ये आकाश लामा ये आंदोलन के नाम पर बौद्धों को गुमराह कर रहा है, बौद्धों भिक्षुओं को भी गुमराह कर रहा है। मेरा कोई वो दुश्मन नहीं, लेकिन मैं उनको चैलेंज करता हूँ खुलेआम। सबसे पहले तो वो झूठ पकड़ा जा रहा है, उसी के माध्यम से गुरुजी मैं उस पे आना चाह रहा हूँ कि वो एक तरफ कहते हैं कि याचिका नहीं दायर करना चाहिए, दूसरी तरफ वो खुद याचिका दायर करते हैं, और तीसरी बात बोलते हैं कि आज 24 को जो है सुनवाई होनी है। इस पे आकाश लामा कितना सही है, कितना झूठा आदमी है ये, और कितना जो है जो सीधे साधे लोग बौद्धिस्ट होते हैं, बुद्ध के अनुयायी होते हैं, उनके बीच गलत मैसेज डाल के उसका ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको वही बात बताने जा रहा था। मेरा ये मानना है, जैसे ही मुझे उनके बयान सुना मैंने कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुरेश ससाई भंते जी का जो पिटीशन है, उसमें पार्टी बनने का कोई औचित्य नहीं है। ये क्या बोल रहा है? ये आकाश लामा होश में है कि पता नहीं मुझे, ये क्या मैसेज देना चाह रहा है। और दूसरी तरफ पल भर में एक मैसेज आता है फिर से कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फॉर्म से जो मैंने पिटीशन डाला है और आज के तारीख में उसका रिजल्ट आ रहा है। इसको मैंने सुनते ही, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सच्चा बता रहा हूँ आपको। ये ऐसा लग रहा है, ऐसे बोल रहा है कि जैसे इसकी सुप्रीम कोर्ट में कोई सेटिंग है बंते जी। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसकी सबूत मैं हूं। अगर आकाश लामा इतना अपने आप को बुद्धिस्ट मानता है तो मैं उसके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूं आपके चैनल के माध्यम से। अभी मैं इनको लोगों को गुमराह नहीं करने दूंगा। ये केवल बीटीएमसी का एक्ट हटाने के लिए नहीं आ रहा है, ये नियुक्त होने के लिए एक्ट कर रहे, आंदोलन कर रहे हैं। ये मेरा अपना व्यक्तिगत उनके ऊपर आरोप है। मैं ये चाहता हूँ कि अभी जैसे आपने पूछा कि रिजल्ट आ रहा है, तुरंत मैंने दिल्ली में जो आपने सुना होगा कि राजेंद्र पाल गौतम, एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम जो आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्री रहे हैं, मैंने उनको तुरंत फोन किया कि सर आप सुप्रीम कोर्ट में है और एडवोकेट भी है, क्या सुरेश ससाई भंते जी के पिटीशन पर आज कुछ रिजल्ट आने वाला है, या क्या आप खुद उसमें पार्टी बने हुए हैं? उन्होंने साफ मुझे फोन पर कहा है कि भंते जी ये सब झूठी बातें, ये झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, आप भी मुझे बताइए, मैं भी ये झूठी बातें बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने कहा कि जो आंदोलन में बैठा हुआ आकाश लामा है, जिस आंदोलन में आप आए थे, जिस आंदोलन में आप सपोर्ट करने के लिए आए हैं, वही व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है, तो समाज के सामने इस क्या मैसेज जाएगा? जो आकाश लामा स्वयं अपने आप को प्रसिद्धि करने के लिए, ये आकाश लामा अपने ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फॉर्म को प्रसिद्ध करने के लिए लोगों में तरह तरह की बातें बनाकर, गुमराह कर कर अपने आप को एक बहुत बड़ा लीडर साबित करने की कोशिश कर रहा है। उनके साथ में कुछ भिक्षु है, जो भिक्षु बेचारे त्याग से आ रहे हैं, जो भिक्षु आंदोलन को समर्थन करने के लिए आ रहे हैं, उनको तो बेचारे को ये सारी चीजें मालूम नहीं है याक के बारे में। मैं ये देख रहा हूँ कि आकाश लामा अगर पारदर्शी है तो आकाश लामा ने अभी को लिख कर देना चाहिए कि हम जब तक कि काला कानून नहीं समाप्त होता तब तक हम लोग कभी बीटीएमसी में मेंबर नहीं बनेंगे, या कभी हम लोग बीटीएमसी में मेंबर बनने के लिए कुछ निवेदन नहीं देंगे। इस तरह का ये ऐसी घोषणा होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। मैं इसलिए तो आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन आज तक आकाश लामा तो सवाल से भागते हैं। आकाश लामा कभी सवाल का सामना नहीं करना चाहते हैं। वो इस तरह के कभी घोषणा करेंगे? आकाश लामा के कुछ पर्सनल अपने सोशल मीडिया के चैनल है, वो धारावाहिक चैनल है, वो इस चैनल के माध्यम से तरह तरह के लोगों को बयानबाजी करके झूठ झाट बोल के, और लोग भावनात्मक है तो ये बैठा हुआ है तो चलो भाई। और वो लामा क्या है? वो लेम्याना है, लामा थोड़ी ना है। लामा होता तो पूरा जैसे लामा जो ट्रेडिशनल उस प्रकार के कपड़े पहनता। यहाँ तो देखिए गुरुजी, एक तरह के जो लोगों के अंदर में जो भावनाएं, जैसे दलाई लामा तो एक गुरु है, ठीक है, उसी तरह से आकाश लामा तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा गुरु है, जैसे बड़ा भंते हैं, बड़ा बुद्ध के अनुयायी हैं। तो ये वास्तविक लामा है, ये सिर्फ नाम वाले लामा है? ये देखिए, आप एक बात बताइए कि जैसे हमारे लोग नहीं समझते, भिक्षु लोग,
ये ट्रेडिशनल है यहाँ, और हम लोग इसमें आपस में कभी बहुत जाना नहीं चाहते। ये अपना उनका वो ट्रेडिशनल है। दलाई लामा है तो एक फेमस आदमी है वो, लेकिन भारत का गुरु नहीं हो सकते वो। भारत का गुरु नहीं हो सकते क्योंकि बुद्धिज्म तो थेरावादा को मानता है, थेरावादा लोग है। और ये जो आकाश लामा है, ये लामा होने से अभी पैंट शर्ट पहनता है, उनका बीवी है, बच्चा है, परिवार है, लेकिन लामा लिखता है तो लोगों के भारतीय लोगों के अंदर में बहुत बड़ा लामा होगा ऐसा मैसेज गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये साधारण व्यक्ति है और उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया, उसका हम अभिनंदन करते हैं। लेकिन आकाश लामा को हम लोग एक मैत्रीपूर्ण संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग आपके विरोध में नहीं है, आपके करने के विरोध में है। आप बोलते कुछ है, करते कुछ है। ये आंदोलन पारदर्शी होना चाहिए था। ये आंदोलन के पूरे भारत के भिक्षु को बुला के व्यापक बैठक बुलाना चाहिए था कि ये जो आंदोलनकारी है इसके पूर्व में उसको भी बुलाना चाहिए था। लेकिन आकाश लामा ने ऐसा कुछ नहीं किया। आप ये संगठन बता रहे दार्जिलिंग का, उस दार्जिलिंग में जाके देखिए तो दार्जिलिंग के लोग इनके विरोध में हैं, पश्चिम बंगाल के लोग विरोध में हैं, सारे लोग विरोध में हैं। ये महाराष्ट्र के कुछ हमारे जो भिक्षु है धंधा और चंदा एक बनाकर हम आंदोलन को आगे करेंगे, इस तरह का उन्होंने प्रयास किया है, लेकिन बहुत जल्दी। एक बात और है गुरुजी, आकाश लामा का जो वस्त्र है ऊपर से बौद्ध वाला वस्त्र है, बौद्ध धर्म का वस्त्र है, और अंदर से तो वही कैजुअल वस्त्र होते हैं। नहीं, वो अभी ठंडी के दिन में वो शाल उस तरह की उड़ते हैं ठंडी के लिए, अपने बचाने के लिए, वो बात नहीं। पैंट शर्ट डालते हैं, वो कोई लामा नहीं है। और वो लामा एक उनका नहीं है, मतलब लेकिन कि ये हमें, मेरा कहने का मतलब जिस प्रकार से ऊपर से चादर डाल करके अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम जो है प्योर बौद्धिस्ट हैं, प्योर लामा है, बुद्ध के अनुयायी हैं, वो सारा चीज़ हैं, लेकिन अंदर से वो जो वही चीज़ है जो एक आम आंसी ले मैन की तरह है। वो मैंने आपको पहले ही बताया कि आकाश लामा ये ले मैन है, उन्होंने ले मैन होके वो करना चाहिए, करने के लिए हम लोग भी कोई मना नहीं कर रहे। लेकिन आपके, मैं एक बात का सवाल पुनः खड़ा करना चाहता हूँ। आपने जो पूछा सही बात होनी चाहिए लोगों के सामने। कुछ लोग यहाँ पर आए थे, आंदोलन की शुरुआत आपने भी देखी है, आप तो मीडिया का रहे, आप बुद्ध गया के काफी दिन से आपको भी जानते हैं, 2500 साल से हमको जानते हैं, आपको भी जानते हैं। तो ये नहीं कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ, आप तो सच्चाई दिखा रहे हैं ना चैनल के माध्यम से। सच्चाई ये है गुरुजी कि जब इनका जो शुरू हुआ था, डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको, जब इनका आंदोलन शुरू हुआ था तो भूख हड़ताल से शुरू हुआ था, आज जो है वहाँ पे लंगर चल रही है। तो इसीलिए सरकार के माध्यम से जो भूख हड़ताल शुरू किया था यहाँ पर पहले, तो सरकार ने भिक्षुओं को, मुझे ऐसा जहाँ तक सवाल है, मैंने सुना भी है कि डॉक्टर लोगों ने इसका देखा है कि भूख है कि नहीं, तो उसमें तो ट्रीटमेंट में तो ऐसा कुछ पाया नहीं, तो उन्होंने यहाँ से उनको हटा दिया। अब वहाँ पर तो आंदोलन करके, आंदोलन पर बैठे हुए काफ़ी राज्यों से काफ़ी भिक्षु, काफ़ी लोग, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। उसके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं इनके आकाश लामा के नाम पर कि ये ट्रस्ट कब बना, उस ट्रस्ट में कितने लोग हैं, कौन कौन है, क्या क्या है। ये राष्ट्रीय ऑल इंडिया राष्ट्रीय कमेटी बता रहा है, तो ये सीमित है क्या दार्जिलिंग के प्रति, ऑल इंडिया के नाम पर है। बहुत सारे ऐसे कटघरे। गुरुजी इसमें तो एक और सवाल उत्पन्न हो रहा है कि जो ट्रस्ट की बात हुई तो जो ट्रस्ट जो इनके हैं, तो ट्रस्ट का अकाउंट नहीं, इनके जो पर्सनल अकाउंट जो है मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं, और पर्सनल अकाउंट में ये आंदोलन के लिए पैसे ले रहे हैं, ये कहाँ तक जायज़ है? नहीं, ये हमने पहले ही बोला कि ये जितने भी आंदोलनकारी उनके साथ में बैठे हुए हैं, भंते प्रज्ञाशील जी और अन्य, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो केवल लोगों को ब्राह्मणवाद को आगे लाकर, हिंदूवाद को आगे लाकर लोगों को तनाव पैदा करने का इन लोगों ने काम किया है। आकाश लामा अगर नेतृत्व करते तो उन लोगों को बताते कि इस तरह का भाषा का प्रयोग मत करो, जिससे दो समाज में उन्माद निर्माण होगा, वातावरण निर्माण होगा। लेकिन आकाश लामा ने किसी भी तरह से कुछ बोला नहीं, केवल वो अपना स्वार्थ चाहते, अपने आपको डेवलप, प्रसिद्ध, प्रशस्ति, पॉपुलरिटी चाहते, और इस आंदोलन के नाम से कहीं ना कहीं मैं बीटीएमसी में मुझे मेंबरशिप चाहते, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं। अगर आकाश लामा, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, फिर आप लोगों को मैं एक भिक्षु होने के नाते निवेदन कर रहा हूँ, चाहे जितने लोग हमको ये लोगों ने टारगेट किया कि हमको आरएसएस का, इन्हीं लोगों ने मुझे टारगेट किया। नहीं, ये बात है कि ये लोग के माध्यम से कमेंट भी आते हैं, और भर भर के कमेंट आते हैं भंते जी कि आप आरएसएस के एजेंट हो, बीजेपी का दलाल हो, ये वगैरह वगैरह, सरकार के नीतियों के आप जो है बौद्धिस्टों के खिलाफ हो, बौद्धों के कपड़े में जो है आप बौद्धिस्ट नहीं हो, ये तमाम सवाल आते हैं। ये तमाम सवाल इन लोगों ने इसलिए मेरे विरोध में खड़े किए कि उनको
ये मालूम है कि हर्ष बोधी भंते जी जब सामने आएंगे तो इनका हम सामना नहीं कर पाएंगे। अगर मान के चलो मेरे ऊपर सवाल खड़ा करते हैं कि मैं आरएसएस का हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास प्रूफ है तो सामने लाओ ना, डिबेट लाओ ना, करो ना। वही जो मुझे बोल रहे आरएसएस का, वही मेरे साथ काम करता था, वो विलास खरात की बात है, वही मेरे साथ काम करता था, यहाँ पर आया और वही आकाश लामा का एक जमाने में विरोध करता था, आकाश लामा को वही बोलता था कि आरएसएस का आदमी है, और फिर आकाश लामा के साथ वही मिलकर काम कर रहा है। तो मुझे जानकारी है, जहाँ तक मैं बोलता हूँ कि इन लोगों ने जिस तरह से मुझे बदनाम करने का किया है उसको करने दीजिए, मैं उस तरह से नहीं हूँ, मैं सच्चाई के साथ हूँ। अगर आकाश लामा के पास, इनके पास, मेरे प्रति प्रूफ है और जो मैं बोल रहा हूँ, तो आमने सामने डिबेट करें ना। आपके जितने चैनल वाले, आप चैनल वालों को भी तो मारने, आपके साथ अच्छा बर्ताव किया इन लोगों ने। ये लोग ये नहीं चाहते हैं कि कोई ही भी मीडिया का आदमी हमको सवाल करे, कोई भी मीडिया का आदमी हमको प्रश्न पूछे जिसके वजह से हम जवाब नहीं दे पा रहे। इसीलिए इन्होंने अपने कुछ चैनल को अपने साथ रखा है, उसी के माध्यम से लोगों में एक वातावरण पैदा करते, पैसे के लिए मांग करते, पैसे के लिए डिमांड करते, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। और बेचारे जो आस्था से और समर्थन भाव से जो भिक्षु आ रहे हैं, उनकी दशा और दिशा हम देख रहे हैं। बहुत जल्द मैं जवाबदार भिक्षु, एक जवाबदार बयान दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आकाश लामा जी ने ऐसा झूठ बोलकर अपने आप को सोचना चाहिए कि मैं बुद्ध हूँ, बाद में बोलता है मैं बुद्ध हूँ, मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन आंदोलन नहीं छोड़ूंगा। अरे एक तरफ आप पद के लिए कुछ करते हैं, दूसरी तरफ आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर आपके पास हिम्मत, ताकत और शक्ति है और आप सही बुद्ध है तो डिबेट करो और लिखित रूप से दो कि मैं कभी भी माँ बोधि मंदिर में मेंबर नहीं बनूंगा। जब तक ये काला कानून खत्म नहीं होता तब तक मैं इसमें कभी जाने की कोशिश नहीं करूंगा। और या ये 19 में, 20 में या कभी भी मैंने बीटीएमसी में कभी मेंबर बनने के लिए डिमांड नहीं की है। ऐसा लिखित रूप से दीजिए ना, जाहिर कर दीजिए ना, तब तो हम विश्वास खड़ा करेंगे। आज जो लोग आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे राजनीतिक चाहे गैर राजनीतिक, तो हमने देखा है कि कुछ राजनीतिक लोग भी बुद्ध गया के आंदोलन के माध्यम से अपने आप को समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े अम्बेडकरवादी हैं। लेकिन हम इनके चेहरे, इनका जो नकाब है उतारने का काम करेंगे। चाहे हमारा लोग सच्चाई होती है, सच्चाई को छुपा नहीं जा सकता दोस्त। और इसलिए हमने देखा है कि 2 तारीख को हमारी अप्रैल को मीटिंग है। उस मीटिंग में बहुत महत्वपूर्ण गंभीर विषयों पर चर्चा होगी और सच का सच, झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। और अभी पुनः हम लोग निवेदन करते हैं कि इस तरह के बयानबाजी, जैसे बत्ते ससाई जी के पिटीशन को कहा है कि डालने की आवश्यकता नहीं, दूसरी तरफ आकाश लामा कहता है कि मैंने अपना पिटीशन डाला और आज की तारीख है। उनका कहना है कि आई एम द बेस्ट, आकाश लामा जो कर रहा है सही कर रहा है, बाकी जो किया वो गलत किया। ये तो आंदोलनकारी की भाषा है ना, हठधर्मी है। तो आप इससे जान लीजिए कि आंदोलन किस दिशा में जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आंदोलन ये बहुत जल्द ये करेगा। मुझे लगता नहीं, जिस दिन लोगों को ये पता चल जाएगा कि आकाश लामा का ऊपरी चेहरा क्या है और अंदर क्या है, और जब आकाश लामा का नकाब उतर जाएगा ना, तो जो आंदोलनकारी बैठे हैं और जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो आकाश लामा को सोचना चाहिए कि इनके साथ क्या बर्ताव लोग करेंगे। क्योंकि समाज इस आंदोलन को लेकर बहुत उत्तेजित है। और इनकी सच्चाई जब सामने आ जाएंगी और ये इनकी सच्चाई लोगों को उजागर हो जाएंगी, बच पाएंगे समाज से। क्या सवाल यही है, और ये अंतिम सवाल है गुरुजी, क्या आकाश लामा धार्मिक भावनाओं के साथ जो लोग हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं, उनके भावनाओं को ये चंदा को, आंदोलन के नाम पे चंदा के लिए बेच रहे हैं? और उन लोगों से क्या कहेंगे जो इनकी भावनाओं के बह करके, इनके साथ आकर के अपनी भावना को जो है गलत इस्तेमाल जो है इनके द्वारा हो जा रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं भिक्षु संघ को निवेदन करूंगा कि जो थेरावादा भिक्षु है, उन्होंने तो एक सोचना चाहिए कि एक लेमैन आंदोलन लीडरशिप कर रहा है, वो किस जगह बैठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, आपको क्या किस जगह बिठा रहा है। ये मैसेज लोग नहीं देख रहे देश विदेश के, तो हमको सोचना चाहिए। और मेरा मानना है कि आकाश लामा टोटल झूठ बोलकर समाज को गुमराह कर रहा है
इस बात से स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं बोला, लेकिन आज कल के उसके बयान से, लाइव जो हुआ है उसके बयान से मैं बोल रहा हूँ जवाबदारी से, कि उन्होंने ये कहा है कि सुरेश ससाई का जो 2012 से जो याचिका पिटीशन है, उसको पार्टी बनने का कोई औचित्य नहीं है, और ना उसका रिजल्ट आ रहा है, ना उसकी हेडिंग आ रही है। लेकिन हमने ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फार्म के नाम से पिटीशन डाला है, 24 मार्च 2025 को उसका रिजल्ट आ रहा है, और यहाँ तक के कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बौद्धों के फेवर में रिजल्ट दिया है। तो ये जो इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ अफवाह फैलकर अपने आप को अपने आप को एक प्रसिद्धि के लिए, लालच के लिए इस तरह का झूठ बोलने वाला आदमी मैंने अपने जिंदगी में, अपने भिक्षु जीवन में कभी देखा नहीं है। उसके अंदर अगर धार्मिकता होती या धर्म का होता तो वो सोचता कि नहीं, मैं आंदोलनकारी हूँ या नेतृत्व करता हूँ, तो अलग बैठता, भिक्षु को सामने बिठा देता, उनके सामने एक दरी पर बैठता, हाथ जोड़ता और लिट करता। लेकिन ये आदमी अपने प्रसिद्धि के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इतना, क्या बोलते, इतना नीचा सोच, इतने नीचे विचार तक जाएंगे, कभी हमने सोचा नहीं। आज मुझे बहुत दुख हुआ है कि बनते ससाई जैसे पिटीशन को उसने नाकारा और अपने आप को सुपर करता। इसलिए मैं आज खुले दिल से आपके चैनल पर आपने मुझे बुलाया डिबेट के लिए, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पुनः एक बार आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं भदंत हर्षबोधी मास्तवीर बोधगया में रहता हूँ, और मैं बोधगया का हूँ, बिहारी हूँ। हमारे बिहार में बहुत शांति है, हमारे बिहार के लोग बहुत अच्छे हैं, और किसी भी बिहारी भाइयों को इन्होंने विश्वास में नहीं लिया है, किसी भी बिहार के भिक्षु को इसने विश्वास में नहीं लिया, किसी भी बिहार के संगठन को इसने विश्वास में लिया है, और जिनको भी लिया है उनको भी साथ दुर्व्यवहार उपयोग किया है। इन्होंने यहाँ तक के कि मारने की धमकी, ठोक देंगे, इस तरह का भाषा का प्रयोग किया है। बहुत जल्द आकाश लामा के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होगी, और कुछ दिन के बाद बहुत जल्दी जेल के कटघरे में खड़े होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं अभी फिर पुनः एक बार लामा जी को चेतावनी देना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि अभी भी कुछ वक्त गया नहीं, आप अपनी गलती को खुलेआम स्वीकार करें। और भिक्षु संघ के माध्यम से, भिक्षु संघ का एक व्यापक बैठक है, उस बैठक में हम लोग जो निर्णय लेंगे, मैं नहीं, जो भिक्षु संघ निर्णय लेंगे, इस आंदोलन को, एक्ट को किस तरह से बौद्धों को पक्ष में करने का प्रयास करेंगे, इस तरह हम लोगों ने 2 अप्रैल 2025 को इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर में एक विराट भिक्षु संघ के धम्म सभा का आयोजन किया है, जिसमें भारत के पूरे विभिन्न राज्य से भिक्षु आएंगे और बौद्धों के जितने भी संगठन, उसके पदाधिकारी आएंगे, ऐसा मेरा आशा और विश्वास है। तो देखिए, आपने सुना। बाकी इस खबर के सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि आकाश लामा किस प्रकार के व्यक्ति है, कितना सही है, कितना झूठा है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।